मैं शारदा विष्णु पुराण का मैं 5वें अंश का 33वां भाग का 33वां अध्याय का अगला पाठ मैं पढ़ने जा रही हूँ। నేను శారదా నుండి విష్ణు పురాణంలోన 5వ అంశంలోన 33వ అధ్యాయం अगला రెండో భాగం నేను చదువుతున్నాను। श्री कृष्ण और महादेव जी का घनघोर संग्राम हुआ। शस्त्रास्त्रों के प्रयोग से संपूर्ण लोक संतप्त होने लगा। देवताओं ने उस समय यही विचार किया कि जगत का प्रलय काल आ गया है। तब श्री कृष्णचंद्र ने जृंभ का अस्त्र छोड़ा, जिससे महादेव जी को जम्हाई आने लगी और वे रथ के पीछे वाले भाग में निद्रित अवस्था में बैठ गए। प्रद्युम्न जी के शस्त्रों से पीड़ित होकर स्वामी कार्तिकेय भी भागने लगे। तब श्री कृष्ण बलराम और प्रद्युम्न से युद्ध करने हेतु रथ पर सवार होकर वानासुर आया। वानासुर से श्री कृष्णचंद्र का घोर संग्राम हुआ। विजय की इच्छा से दोनों अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। अंत में वानासुर का प्राणांत करने की इच्छा से सैकड़ों सूर्य के समान दीप्तिमान सुदर्शन को भगवान के हाथ में लिया। वे चक्र छोड़ना ही चाहते थे कि दैत्यों की कुल देवी नग्नावस्था में उनके सम्मुख उपस्थित हुई। उसे देखते ही प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिए। तब उसकी भुजाओं के जाल काटने के लिए उन्होंने चक्र को आदेश दिया। भगवान से प्रेरित होकर सुदर्शन चक्र ने वानासुर की भुजाओं को काट लिया, मात्र दे भुजाएं छोड़ दी। वानासुर की कटी भुजाओं से रक्त की धारा बहती देखकर श्री शिव जी ने कहा, हे कृष्ण, मैं जानता हूँ कि तुम पुरुषोत्तम परमेश्वर हो। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए, क्योंकि वानासुर को मैंने अभय दान दिया है कि हे स्वामी, मेरा दिया हुआ वचन न मिथ्या करे। भगवान उमापति के कहने पर श्री गोविंद ने कहा, हे त्रिशूल पाणी, आपने इसे वर दिया है कि वानासुर जीवित रहे। आपके वचन का मान रखने के लिए मैं चक्र को रोक लेता हूँ। आपने जो अभय दिया है वह मैंने भी दिया। आप मुझे सर्वथा अपने से अभिन्न जाने। जो अविद्या से मोहित है वे ही हमें अलग भाव से देखते हैं। तत्पश्चात भगवान कृष्ण वहां गए जहां अनिरुद्ध थे। उनके पहुंचते ही गरुड़ के तीव्र वेग से उत्पन्न हुए वायु के प्रवाह से समस्त नागगण नष्ट हो गए। तदंतर सपत्नी अनिरुद्ध को गरुड़ पर बिठाकर बलराम, प्रद्युम्न और कृष्णचंद्र द्वारिकापुरी लौट आए। मैं शारदा विष्णु पुराण के 5वें अंश का 33वां अध्याय समाप्त करती हूँ।